मीरब, मैंने अपने दिल को बहुत मुश्किल से समझाया है, उसे बताया कि तुम मेरे लिए बने ही नहीं। पहले मोहब्बत का दावा करते हो और अब भुलाने की बातें कर रहे हो। मोहब्बत करूं या भुला दूं, तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ी हूँ, अभी भी ये लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता होता तो मुझे तुम यूं बातें ना सुनाती बार बार, ना धमकाती। जब जी में आया आंख भर के देख लिया, और जब जी में आया दिल तोड़ दिया। तो मैंने भी अपने इस टूटे दिल के साथ जीना सीख ही लिया। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत की बातें करना आती है और कुछ भी नहीं। मोहब्बत करनी तो आती है, बस इजहार करना नहीं। ये कहना नहीं आता कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें ना देखूं तो सांस ही नहीं आता, यही सब कहना चाह रहे हो? जब सब कुछ जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा? मोहब्बत का इजहार करना मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिंदगी भर प्रपोज करने के नाम को मोहब्बत कहते हैं। Are you serious? फरहीन, शाम होने को आ गई है, ये मीरब कहाँ रह गई भाई? अम्मी, मैंने उसे कॉल की थी, अपनी दोस्तों के साथ होगी। आप परेशान मत हो, आ जाएगी घर वापस। तुम उसे दोबारा फोन करो, उसको बोलो भले अपनी दोस्तों को लेके आ जाए, लेकिन जल्दी आ जाओ खुदा के वास्ते। ओहो अम्मी, आ जाएगी, उस वक्त भी दोस्तों के साथ थी और इस वक्त भी दोस्तों के साथ ही होगी, आप परेशान मत हो। अच्छा, तुम दोबारा कॉल करो। जी, बस यहाँ से फारिग होके करती हूँ। तुमसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने इंतजार किया। इंतजार? तुम इनकार करने को इंतजार कहती हो? एनीवेज, ये बताओ मुझे कि किस चीज का इंतजार? खुद को ये समझाने का कि शायद मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। तो आखिरकार तुम्हें एतबार आई क्या? हाँ, आ गया। मैं भी क्या स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना? ऑफ कोर्स, एतबार आया तभी तो प्यार आया। जरूरी नहीं है प्यार हो जाए तो एतबार भी आ जाए। तो भाई साहब, ये एतबार कहाँ से मिलेगा अब? उनसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। अपने घर वालों को मेरे घर लेके आओ तो एतबार भी आ जाएगा। मैडम, आपने तरीका तो बता दिया, अब वक्त भी बता दें। कल या अगले हफ्ते भी, नेक्स्ट मंथ, या हम फिर अपनी अगली मुलाकात से पहले भी कर सकते। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर पे नहीं भेजता हमारी मुलाकात नहीं होगी? आइडिया अच्छा है ना? बिल्कुल भी अच्छा आइडिया अपने पास रखो। अच्छा आइडिया है। जो भी है, मैंने तो तुम्हें अपना फैसला सुना दिया। अब देखना ये है कि हम दोनों में से पहले अपने घर वालों को कौन बताते हैं।
हमने फैसला ले लिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात का ख्याल रखना, घर वालों को सिर्फ बताना नहीं है, उन्हें मनाना भी है। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी मुश्किल में पड़ गए। कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी। जो पूछा है ना उसका सच सच जवाब दो। जब जवाब पता है तो सवाल करना जरूरी है। मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, तो फिर? अम्मी के लिए पूछ रही हूँ। फिर तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अम्मी को मैं घर में दाखिल होते ही सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा, तो सब सच सच बताया ना अम्मी को? हाँ। यही कि तुम सारिम के साथ थी, है ना? पागल हो, मैंने जूते खाने से अम्मी से। तो फिर ये कहो ना कि अम्मी को झूठ बता के आई हो। लेकिन मुझसे ना तुम झूठ नहीं बोल सकती। अपने सारे झूठ तुम इस कमरे के बाहर छोड़ के आया करो, समझी? इतने सवाल तो अम्मी ने भी नहीं किए जितने तुम कर रही हो। क्योंकि वो जानती नहीं है ना कि क्या खिचड़ी बन रही है। तो जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई। पहले तो तुम सारिम की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, शक्ल देखी तो बात नहीं करना चाहती थी, और अब ये सब। बात की तो साथ नहीं चलना चाहती, फिर साथ चली तो दिल करता है उम्र भर उसके साथ चले। और तुम भूल गई, तुमने तो मशवरा दिया था। मोहब्बत के मानने वाली सबके मशवरे सुन रही है अब। जिस रास्ते पे तुम हो ना, इस रास्ते पे तो इंसान अपने दिल की एक नहीं सुनता, और तुम मेरे मशवरे मान रही हो। तुम्हारी बातें नहीं समझ में आती मुझे बिल्कुल भी। हाँ, इंटेलिजेंट लोगों की बातें है ना, तुम्हारे कम समझ आएंगी। अच्छा, इंटेलिजेंट लोग, मुझे बताओ खाने में क्या? बहुत भूख लग रही है। खाना नहीं खिलाया सारिम ने, ऐसे ही भेज दिया। सैड। ऐसे जब से उसे देखा था तब से ऐसे ही खामोश थी। फायजा, क्या? जी अम्मी। बेटा चाय लेके आना। जी अम्मी, आई। उसने एक कप मेरे लिए भी। जी भाई। हाँ देखा था, वो कल लॉन्ड्री आई थी अलविदा कहने सबको। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी बोले। तुम्हारी तालीम भी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है, और तुमने बताया था कि नौकरी भी तुम्हें मिल गई है, तो तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? अम्मी वो कुछ खास थी नहीं तो मैंने छोड़ दी नौकरी। क्या मतलब नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी? अभी तो मिली थी और छोड़ भी दी। तो अम्मी, भाई ने सही तो किया। इतनी बड़ी डिग्री के बाद इतनी छोटी नौकरी क्यों करते वो? तुमसे कुछ पूछा है? बीच में बोलने का शौक है पता नहीं। हाँ, जैसी भी थी बेटा, नौकरी तो थी ना। अम्मी आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ कर लूंगा, नौकरी मिल जाएगी। कब मिलेगी, कब तक? अब मैं ऐसे पहले से आपको वक्त थोड़ी दे सकता। वक्त तो तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारी बहन के ससुराल वाले भी नहीं दे रहे। मतलब? वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये दोनों शादियां हो जाएं। आप फिक्र ना करें, आप तैयारी करें, शादी जरूर होगी, बंदोबस्त करता हूँ पैसों का। लेकिन क्या? आप सिर्फ छोटी की तारीख तय कीजिएगा, मेरी नहीं। लेकिन बेटा वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम इसलिए परेशान हो कि 2 शादियों का खर्चा नहीं उठा पाओगे तो मैं उनसे बात करती हूँ ना। ये बात नहीं है माँ,
ना पैसों की बात है ना खर्चे की बात। बात लड़की की है। क्या मतलब? मैं वहां बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता जहां आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी बात तय कर दी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी ये बहन सारी उम्र घर बैठी रह जाएगी। अच्छा ये तो बताते जाओ, कहाँ करोगे फिर? दोनों की समझ नहीं आती मुझे। अम्मी आपने बुलाया? कहाँ थी सारा दिन? यूनिवर्सिटी। उसके बाद? आपको बताया तो था। जो सच है वो बताओ। तुम खुद अपने हिस्से का सच बताओगी या फिर तुम्हारे भाई से कहूं कि वो ही सब सच बताएं? क्योंकि जहां तुम थी ये भी वहीं थे। तो फिर जब आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मीरब, जो सच है वो बताओ, बदतमीजी मत करो। अम्मी भाई आपको बता चुके हैं ना पहले ही। बदतमीज? अपनी बेशर्मी को किस कदर बदतमीजी से कबूल कर रही हो? अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीरब, तो फिर वो कौन था? जब वो इस घर में मेरा हाथ मांगने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन था। पानी। माँ जी, आपने सब कुछ खुद देख भी लिया और सुन भी लिया। पहले वो फरहीन और अब ये मीरब। पानी पिए आप। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। कह तो ठीक ही रहे, खैर से लड़का तो ढूंढ ही चुकी है, तो अब देर किस बात की? तुम भी अजीब बात कर रही हो सोनिया। जब शादी उसी से करनी है जिसका मीरब कह रही है, तो फिर परेशानी और देर किस बात की? सोनिया बेटा, मुझे आपके भाई का रिश्ता मंजूर है। लेकिन आप तो उसके लिए इनकार कर चुकी थी। हाँ किया था, मगर फरहीन के लिए। मुझे मीरब से रिश्ता मंजूर है। अरे मेरा बच्चा, चुप हो जाओ बेटा। अम्मी भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उन्होंने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा बच्चा, सोचा होता ना तो तुम इस तरह यहाँ बैठी रो ना रही होती और मैं तुम्हें तसल्लियां ना दे रही होती। अम्मी आपकी तसल्लियों से क्या होगा? होगा तो वही ना जो भाई चाहेंगे। नहीं बेटा, अभी हम इतने बेबस नहीं हुए हैं सारिम के आगे। होगा वही जो मैं चाहूंगी, ये याद रखना। मैं उससे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पसंद आ गई होगी ना? नहीं बेटा, अगर ऐसी बात होती ना तो वो मुझे जरूर बताता। अगर क्या कोई पसंद आ गई तो आप मान जाएगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मैं सारिम की खुशी के लिए तुम्हें थोड़ी दुखी करूंगी। मेरा बच्चा, वो होगा जो मैं चाहूंगी। क्या करेंगी अम्मी? सारिम को बिठा के पूछूंगी कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। उसकी शादी भी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी, ये तुम याद रखना। मेरा बच्चा चुप हो जाओ, इतना मत रो बेटा, दुखी कर रही हो तुम मुझे। मेरा बच्चा
मेरा बच्चा। बस बस कर दो, बस। मैं तुम्हारे लिए ना बड़ा मजेदार सा ना एक शेक बना के लेके आती हूँ, ठीक है? आमिर, एक तो मुझे आपकी अम्मी की समझ नहीं आती है। अब ऐसा भी क्या कह दिया अम्मी ने? उन्होंने अपनी बेटियों के किए की सजा मेरे भाई को क्यों सुना दी? कौन सी सजा सुना दी? और तुम ये क्यों भूल रही हो कि अम्मी ने जो कहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए कहा है। आमिर, मैंने अम्मी से फरहीन के रिश्ते की बात की थी और उन्होंने मीरब का रिश्ता मेरे भाई की झोली में डाल दिया। इसमें क्या गलत किया? और वैसे भी फरहीन और मीरब में क्या फर्क है? ये तो आप ना ही पूछे। और फर्क आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। अच्छा, तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो क्या क्या करता है। सब जानते हुए उसे कबूल कर रहा हूँ मैं। इसलिए जो अम्मी कह रही हैं। ठीक है, मैं आपके कहने पर आपकी माँ का हुक्म मान भी लेती हूँ, तो फिर भी मुझे शान से तो पूछना पड़ेगा ना। पूछ लो, मैंने कब मना किया है? लेकिन होगा वही जो अम्मी चाहे, ठीक है? यार, हो सकता है कि अम्मी ने गुस्से में कह दिया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने मेरी जिंदगी अपने गुस्से के नजर कर दी। एक तो तुम हर बात का मतलब उल्टा क्यों निकालती हो? मैं बस ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि अम्मी ने शान वाली बात गुस्से में कर दी हो और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो ये बात भी भूल जाएंगी। तो इसका मतलब कि जब अम्मी का गुस्सा उतरेगा तो वो अपना फैसला बदल देंगी? हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं करना उनके गुस्से का खत्म होने का इंतजार। हाँ तो नहीं करो, लेकिन ये क्या कर रही हो? सारिम को फोन कर रही हूँ। क्या पागल हो गई हो? उसे क्यों बता रही हो कि हमारे घर में क्या हुआ है आज? बता नहीं रही हूँ, उसको घर बुलवा रही हूँ। क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैं अकेले उसको नहीं बुला रही, उसके घर वालों को भी बुला रही हूँ साथ। इस तरह ना अम्मी और भाई का गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मुझे तुम ही बताओ। भाई मेरी मानो तो तुम सब्र करो और अकल से काम लो। हाँ, ये सब्र और अकल के चक्कर में ना मेरी शान से शादी तय हो जानी है। यार टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे और शान के बीच में आ जाऊंगी और अम्मी से साफ साफ कह दूंगी कि इस घर में अगर शान की बारात आएगी तो वो सिर्फ मेरे लिए। सारा काम वाम हो गया? और रुक जा, चल तू निकल। पहले ना तुम खुद सोच लो, उसके बाद मुझे बताना क्या करना है। इसमें सोचना क्या है? और आप भूल रही, मैंने पहले दिन से आपको मीरब के लिए बात करी थी और आप फरीन के पीछे पड़ी हुई थी। मुझे क्या पता था वो ऐसी निकलेगी। अब ये ना देखने बैठ जाएगा कि मीरब कैसे निकलेगी, क्योंकि वो जैसी भी ना मुझे कबूल है। लेकिन मुझे कबूल नहीं है। लगता है मुझसे पूछे बिना या पहले ही मीरब के लिए इनकार कर चुकी। दिल तो मेरा यही चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा ख्याल आ गया। ख्याल आ गया ना तो अब ख्याल भी कर लें और अब भी जाए कुलसुम आंटी से बोलें कि लड़का राजी है। ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे राजी होने से पहले अम्मी और आमिर क्यों राजी हो गए। मतलब?
तुम्हारी बात हुई? किससे और क्या? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे हुआ क्या है? होना क्या है? मैं भी तुमसे मिलकर घर ही पहुंची थी कि घर वालों को सब पता चल चुका है। कहीं ये फरीन ने तो नहीं बताया सब? नहीं, वो इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती। तो फिर? भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तो क्या कहा तूने? कहना क्या है मैंने? जो तुम्हारे बारे में बताना था मैंने सब बता दिया। क्या? मुझसे एक बार पूछ तो लेती यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वहाँ सब मुझे अपने सामने खड़े करके सवाल पे सवाल कर रहे थे और मैं उन्हें क्या कहती? भाई 2 मिनट रुक जाए, मैं जरा सारिम से पूछ के आती हूँ कि उसके बारे में बताना भी है क्या नहीं। यार वो मतलब नहीं था। जैसा भी है, मैं इस मुश्किल में थी कि मैं तुम्हारे बारे में अपने घर वालों से कैसे बात करूं, लेकिन वो उन्होंने नौबत आने ही नहीं दी। उन्होंने मेरी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन एक और मुश्किल मेरे सर पे आ गई है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? तुम ये सवाल ही करते रहोगे मुझसे? तुम अपनी बातें सुन रही हो? सवाल ही पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? अपने घर वालों के साथ आके मेरे घर वालों से बात करो। वो तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा? मेरे पास कोई ढंग की जॉब भी नहीं है। तुम्हारे घर वाले पूछेंगे मैं करता क्या हूँ तो क्या बोलूँ? जवाब देना तो तुम्हें बड़े अच्छे से आता है, जैसे तुम अभी दे रहे हो। मेरी बात सुनो, ना मैं तुम्हें जवाब दे सकती हूँ ना ही अपने घर वालों को। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे तुम्हारी जॉब की मोहलत अपने घर वालों से मिलती तो मैं तुम्हें मोहलत दे चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तुम्हें अब अपने खाली हाथों से ही करना पड़ेगा मेरे लिए जो भी करना है। किस सोच में हो? कुछ नहीं। तुमने अपने मॉम डैड को बताया था कि तुम मुझे उनसे मिलवाने ला रहे हो। एक्चुअली मैं उन्हें सरप्राइज करना चाह रहा था। फिलहाल तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। क्यों परेशान हो रही हो? तुम्ही ने कहा था ना मम्मा पापा से मिलाओ। अब जब मैं मिलाने लेके आया हूँ तो तुम्हें उसमें भी शिकायत है। परेशान ना हो, अपना मूड अच्छा करो। चलिए मैडम। अच्छा अभी तक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लगा तुम लोगों को यहाँ देख के, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम लोग पहले से बता के आते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आप अपने बेटे से पूछें। हाँ मेरा राफे बताओ। अगर हम अपने आने से पहले आपको बता देते तो ये जो खुशी का एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे कहाँ से आता? वैसे भी अपने घर में भला कोई बता कर आता है? अच्छा, अगर अपने घर में आई हो तो फिर सारी बातें यहीं खड़े खड़े करनी है। चलो बैठो, शाबाश। मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पापा कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे। आते होंगे, गए थे आई थिंक। ये क्या कर रही हो? माफी मांग रही हूँ आपसे। तुम तो कहती हो ना कि तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर माफी किस बात की? मैं दिल दुखाया आपका, इसलिए माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे दिल की इतनी फिक्र होती तो ये सब ना करती। अभी आपकी कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो क्यों बार बार शर्मिंदा हो रही हो? क्यों अपने बेगुनाह होने की कसमें खाती हो? क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? शायद मेरी कसम पे यकीन कर लें आप। चलो कर लिया तुम्हारी कसमों पे यकीन, मगर इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि मैं अपना फैसला बदलूंगी। शादी तुम्हारी तो शान से ही होगी।
अम्मी अगर आपने मुझे इसी फैसले की शर्त पे माफ़ करना है तो मुझे अपना गुनहगारी रहने दीजिए। नहीं चाहिए आपकी माफ़ी। ठहरो, किसी गैर के लिए अपनी माँ को पीठ दिखा के जा रही हो? मुझसे नहीं तो कम से कम अपने खुदा से तो डरो। खुदा से डरती हूँ, इसलिए आपसे भी डरती हूँ। लेकिन आप खुद ही सोचिए अम्मी, अगर आपकी बेटी डर डर के जिए तो क्या जिए? Thank you. I know she's a really good cook. ये लो भाई, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये सैंडविचेस बनाए हैं। मुझे पता होता ना तुम लोगों के आने का तो मैं और बहुत कुछ बनवा लेती। आप तो इतने कम वक्त पे इतना सब कुछ कर लिया। खैर फिर भी आपकी बात का मान रख लेती हूँ कि अगली बार आऊंगी तो बता कर आऊंगी। तुम ये भी बोल सकती थी कि जब अगली बार आऊंगी तो हमेशा के लिए आऊंगी और मेरी मम्मा के पसंद के खानों को खुद बना के सबको खिलाऊंगी। इंशाल्लाह। अंकल कब तक आते हैं? बस आने ही वाले होंगे। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आए ना, जहीर साहब आए। तुम लो ना बेटा, ये लो ना सैंडविचेस लो। मलाला एक सेकंड मेरी बात सुनो, इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करना शायद तुम्हारे लिए आम बात होगी, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। अच्छा मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। ओके? उससे क्या हो जाएगा? मेरे बाबा का किया हुआ बर्ताव तुम्हें नजर आ रहा है, पर जो मामा ने तुम्हें प्यार दिया वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा है। जो शख्स मुझे इस घर में थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कह रहे हो वो मुझे सारी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करेगा? मलाला, जिस शख्स की तुम बात कर रही हो मेरा बाप है।